जब सरकार फेल थी, चयन बोर्ड फेल था और नामांकित बच्चों को पढ़ाने के लिए कोई अध्यापक नहीं था, तब उनकी नियुक्ति की गई मान्यवर। अब कहा जा रहा कि मेरे अगेने में तेरा क्या काम है? अब कहां जाए वो? अब तो केवल उनको आत्महत्या करने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है मान्यवर। मैं पूरी जिम्मेदारी से सदन को अवगत करा रहा हूं। मान्यवर, ये मामला 1993 से चल रहा है। इस बीच में बहुत सी सरकारें आईं और लोगों के सामने भी ये समस्याएं आईं, लेकिन सही समाधान उसका नहीं हो पाया। काफ़ी मात्रा में ऐसे शिक्षक थे जो इसी श्रेणी के अंतर्गत आते थे, जहां जिस प्रकार से भी समायोजन हो सकता था, समाधान हो सकता था, हमारी सरकार ने किया। जितने लोग यहाँ अधिकारी हैं, तमाम 10 साल की सेवा पर पेंशन योग सेवा मानी जाती है, 10 साल पर। अब 30 साल हो रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है। कोई चीज़ हमें ऐसी नहीं मिली कि वो किस वजह से उनका वेतन किसी महीने में रोक दिया जाता है। ऐसी बात आपकी आई है तो मैं पूरा प्रयास करूँगी, फिर आपको लेके बैठूंगी कि कहाँ किसकी कमी है और किस आधार पर ये वेतन उनका बीच बीच में रोक दिया जाता है। कुछ शिक्षक ऐसे भी हैं जो 2000 के बाद के हैं, उनकी भी बहुत बड़ी संख्या नहीं मान्यवर। सरकार के लिए एक 600 लगभग संख्या होगी मुश्किल से। सब जोड़ करके 1500, 1500-1600 शिक्षक प्रदेश में है जो भटक रहा। 501 शिक्षक उस श्रेणी का भी है जिसके पास हाई कोर्ट का ऑर्डर है। 3 बार मैं अधिकारियों के बीच में बैठी हूँ, ठीक, लेकिन न जाने कैसे उनका वेतन रुक जाता है। इन कारणों का पता लगाकर और जो संबंधित अधिकारी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। माननीय मंत्री जी, अब की बार कड़ाई से करिए, अब की बार कड़ाई से करिए। ठीक। उन्हें विनती करने का हक प्राप्त है। उन्हें निकाला गया तो उनके परिवारों का क्या होगा? इस गंभीरता, बहुत बड़ी गंभीर स्थिति है। इस गंभीरता को मान्यवर प्रदेश के सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत तदर्थ शिक्षक माह मई जून से ही अपने वेतन से वंचित हैं। यह वह शिक्षक हैं जिनकी नियुक्ति 7 अगस्त 1993 से 25 जनवरी 1999 तक तथा 7 अगस्त 1993 से 30 दिसंबर 2000 तक क्रमशः अल्पकालिक एवं तदर्थ के आधार पर हुई थी। इन सभी शिक्षकों की नियुक्तियां शासन द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अंतर्गत हुई। इन्हीं शिक्षकों के लिए 22 मार्च 2016 को दोनों सदनों से पारित अधिनियम द्वारा विनियमितीकरण करने का आदेश निर्गत हुआ। अधिनियम के उद्देश्य और कारण में स्पष्ट है। चूंकि उक्त अधिनियम की धारा 18 के अधीन नियुक्त किए गए अध्यापकों की नियुक्ति सन 1982 के अधिनियम के उपबंधों के अनुसार नहीं की गई थी, अतएव यह विनिश्चय किया गया कि दिनांक 7 अगस्त 1993 से 25 जनवरी 2099 तक और 7 अगस्त 1993 से 30 दिसंबर 2000 तक क्रमशः अल्पकालिक अध्यापकों और तदर्थ शिक्षकों की सेवाओं को विनियमित करने के लिए सन 1982 के उक्त अधिनियम को संशोधित किया जाए। तदनुसार उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड संशोधन 2016 पुनः स्थापित किया जाता है। ये मूल बात है मान्यवर। अतः यह स्पष्ट है कि 22 मार्च 2016 को प्रख्यापित व्यवस्था के अनुसार उक्त इस प्रकार की सभी शिक्षकों का विनियमितीकरण हो जाना चाहिए था, किंतु अभी तक विभिन्न जिलों में थोड़े से शिक्षकों का विनियमितीकरण करके यथास्थिति बनाई रखी गई है। इन्हें वेतन से वंचित किया जा रहा है। महत्वपूर्ण बात यह है कि इन्हें वेतन से वंचित किया जा रहा है। यह सभी शिक्षक 20 वर्षों से अधिक समय से सृजित पदों के सापेक्ष नियुक्त हैं और पूर्ण वेतन प्राप्त कर रहे हैं। उन्हें किसी सक्षम अधिकारी के आदेश के बिना वेतन से वंचित कर दिया गया है। यह स्थिति प्रायः सभी जनपदों की है। इस प्रकार के 22 मार्च 2016 की अधिनियमित व्यवस्था के उद्देश्य और कारण को दृष्टिगत रखते हुए उन्हें विनियमित किया जाना न्याय संगत होगा। अकारण माह जून से वेतन रोके जाने तथा विनियमितीकरण के बाद शिक्षकों को हो रहे भेदभाव से संपूर्ण शिक्षक समाज दुखी है। सभी शिक्षकों में रोष एवं क्षोभ व्याप्त है। स्थिति गंभीर एवं चिंताजनक है। अतः इस अविलंबनीय एवं लोक महत्व के सुनिश्चित प्रश्न पर चर्चा करने के लिए सदन आज का कार्य स्थगित करता है। पूरे प्रदेश में एक ऐसी
स्थिति उत्पन्न कर दी गई है कि जिसके विनियमितीकरण के आदेश हो चुके हैं, इसी सदन में पास हो चुका है, उसमें कुछ लोग बचे हैं और किसी का कोई आदेश नहीं है। हमारे बीच में हमारे माध्यमिक शिक्षा मंत्री जी भी बैठी हैं, किसी का कोई आदेश नहीं है, न तो किसी अधिकारी का। लेकिन जिला विद्यालय निरीक्षक पूरे प्रदेश के इस तरह से मनमाने हो गए हैं कि सदन से जो प्रक्रिया दी गई, जो कानून बनाया गया, उसका उल्लंघन सीधे किया जा रहा है और मई महीने से वेतन नहीं दिया जा रहा है। विडंबना यह है कि कोई जनपद मई महीने से नहीं दिया, कोई जनपद जून महीने से नहीं दिया, कोई जनपद जुलाई से नहीं दिया, कोई अगस्त में भी दे दिया। यह कैसा है कि कौन सा कानून है? कहीं एकरूपता नहीं है मानव। मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं। अब यह स्थिति यह है कि जो कानून बना, जो इसी सदन में अंत में आकर के जब पास हुआ, तब जाकर के महामहिम ने उसको कानून का रूप दिया। उसके उद्देश्य और कारण उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड अधिनियम 1982 का अधिनियम उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम 1921 के अधीन मान्यता प्राप्त संस्थाओं में अध्यापकों के चयन के लिए माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड स्थापित करने के लिए किया गया। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड अपेक्षित अध्यापकों की नियुक्ति के लिए अभ्यर्थियों का यथा समय चयन नहीं कर सका। इसके अतिरिक्त माध्यमिक शिक्षा संस्थाओं में छात्रों की बढ़ती संख्या के कारण उसमें छात्रों के अध्यापन के लिए अध्यापकों के पदों में अत्यधिक रूप से वृद्धि हुई। उक्त कठिनाइयों को दूर करने की दृष्टि से उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग कठिनाइयों को दूर करना आदेश 1981 जारी किया गया, जिसके अधीन अल्पकालिक अध्यापकों के रूप में अध्यापकों की नियुक्ति की गई। ये धारा 18 के अंदर नियुक्ति की गई मानव। ये सारी व्यवस्था अधिनियमित है। लेकिन अब हमारे उप मुख्यमंत्री जी हैं, हमारे नेता सदन हैं, हमारी शिक्षा मंत्री भी हैं, और हमारे लिए प्लस पॉइंट यह है कि ये भी अध्यापक और प्रधानाचार्य दोनों के पद को सुशोभित कर चुकी है, आज शिक्षा मंत्री के पद को। लेकिन आखिरकार क्यों यह चुप हो हैं लोग कि ऐसा अन्याय क्यों हो रहा? राज होटल भरा हुआ, अब देखे मान्यवर दिखवा लीजिए, दारू सफा भरा हुआ, विधायकों के घर घेरे हुए। लेकिन यह क्या कारण है कि यदि इलाहाबाद आजमगढ़ का जिला विद्यालय निरीक्षक, लखनऊ का जिला विद्यालय निरीक्षक अगस्त का वेतन देगा, जुलाई का वेतन देगा, तो प्रतापगढ़ क्यों नहीं देगा? संत कबीर नगर क्यों नहीं देगा? और काम लिया जा रहा है। यह नहीं है कि सेवा से अलग कर दिया गया, मान लो काम लिया जा रहा है। यह तो दुनिया का पहला आश्चर्य है कि काम करने वाले को वेतन न दिया जाए। माननीय नेता सदन, मैं कहता हूं कि यह गलत है। सब इस सदन से जो पास हुआ, जो कानून बना हुआ, गलत है उन जिला विद्यालय निरीक्षकों के नजर में। तो माध्यमिक शिक्षा अधिनियम में सेवा समाप्ति की भी तो व्यवस्था है। काम लिया जाएगा, वेतन नहीं दिया जाएगा।
जो स्कूलों में जो बच्चे गरीब परिवार के हैं, जो नामांकित हुए हैं, उनको पढ़ाने की कोई जरूरत नहीं। कोई दरवाजा नहीं बचा मान्यवर। नेता सदन स्वयं जानते होंगे, उनके यहां लोग जरूर आए होंगे। हमारे मंत्री जो हैं, इनके यहां जरूर लोग आए होंगे। हम लोग तो छोटे लोग हैं, हम लोगों का घर तो रोज घेरा जाता है। लेकिन आखिरकार यह कौन सी व्यवस्था है कि काम किया जाएगा, वेतन नहीं दिया जाएगा? यह व्यवस्था है मान्यवर कि 7 अगस्त 1993 से 25 जनवरी 1999 तक, 7 अगस्त 1993 से 30 दिसंबर 2000 तक जो अल्पकालिक अध्यापकों की नियुक्ति हो, उनको विनियमित करने की व्यवस्था यह की गई है और इसी सदन से पास हुआ है। और वह 22 मार्च 2016 को, क्यों चंद्र सर, तो 22 मार्च 2016 को कानून का रूप ले लिया। सब लोग, मैक्सिमम लोग विनियमित हो गए, थोड़े से बचे। काम किया लिया जा रहा है, वेतन नहीं दिया जा रहा है। और वह भी हमारे मंत्री जो हैं, वह स्वयं एक प्रिंसिपल हैं, वह स्वयं एक अध्यापक हैं, नहीं दिया जा रहा। कोई दरवाजा बचा नहीं है कि जहां उन अध्यापकों ने सर ने पटका हो। लेकिन कोई सुनवाई नहीं मान्यवर। स्थिति यह हो गई है मान्यवर कि उनके परिवार भुखमरी के कगार पर हो गए। स्थिति यह हो गई कि जब वह जवान थे, नौकरी पाए तो शादी हुई। अब जब बच्चे हो गए, वह भी शादी के योग्य हो गए, पढ़ाई के योग्य हो गए। और उस समय जब सरकार नियुक्ति नहीं कर सकी मान्यवर, तब वह व्यवस्था दी गई थी। विद्यालय अध्यापक विहीन हो रहे थे, तब वह नियुक्ति की गई। नियुक्ति कोई सड़क का आदमी नहीं किया मान्यवर। जिला विद्यालय निरीक्षक ने उसका अनुमोदन किया, उसका पेमेंट किया। हम तो वो भाग्यशाली हैं कि इसमें कम से कम 1 दर्जन शिक्षक हैं, सब लोग जानते। कहीं कहने की कोई बात नहीं, कोई साक्ष्य की जरूरत नहीं है हमको। जब सरकार फेल थी, चयन बोर्ड फेल था और नामांकित बच्चों को पढ़ाने के लिए कोई अध्यापक नहीं था, तब उनकी नियुक्ति की गई मान्यवर। अब कहा जा रहा है कि मेरे अगने में तेरा क्या काम है? अब कहां जाए वो? अब तो केवल उनको आत्महत्या करने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है मान्यवर। मैं पूरी जिम्मेदारी से सदन को अवगत करा रहा हूं। यह जान बचाना है, परिवार का जान बचाना है। तो मान्यवर कोई न कोई आपकी कृपा होनी चाहिए। सब लोग हैं, कहीं कोई कमी नहीं है। हमारी शिक्षा मंत्री बहन भी बैठी हुई हैं, वह भी शिक्षक हैं। तमाम शिक्षक इसमें बैठे हुए हैं, जिनके सारे विद्यालयों में, सारे जनपदों में तमाम स्थिति है। वहीं बगल में मंत्री जी भी बैठे हैं, वह भी प्रिंसिपल हैं कि इंटर कॉलेज के। तमाम लोग बैठे हुए, सब लोग जानते हैं। मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं मान्यवर कि उनकी नियुक्ति तब हुई थी जब विद्यालय में अध्यापक खाली थे, नहीं था अध्यापक। विद्यालय अध्यापक विहीन था, पढ़ाने के लिए कोई नहीं था, अधिकारी बेबस थे, चयन बोर्ड काम नहीं कर रहा था, सरकार के पास और कोई दूसरा विकल्प नहीं था। तब जाकर के उनको जो है नियुक्ति की गई। वह नियुक्त हुए, काम किए। 20 साल हो गया मानवर, 20 साल। अब 7 अगस्त 93 और अब 22 हो गया, 29 बरस।
अब बचा क्या? जितने लोग यहाँ अधिकारी हैं तमाम 10 साल की सेवा पर पेंशन योग सेवा मानी जाती है, 10 साल पर। अब 30 साल हो रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है। नौकरी जा रही है, कहीं मई से वेतन नहीं दिया गया, कहीं जून से नहीं दिया गया, कहीं जुलाई से नहीं दिया गया, कहीं अगस्त का भी दे दिया गया। तो यह स्थिति विषम है। माननीय, आपकी कृपा होनी चाहिए। मैं इस 105 की सूचना की ग्राह्यता पर यह कहना चाहता हूं कि यह अविलंबनीय है, लोक महत्व का है, सुनिश्चित है, शिक्षक का है। मान्यवर, शिक्षक का वह राष्ट्र निर्माण की भूमिका अदा करता है, वह भावी पीढ़ी को शिक्षित करता है। वह उन हर सरकारों के जो उद्देश्य हैं, हर पार्टियों के जो उद्देश्य है, जो झोपड़ी का अंतिम बच्चा है उसको शिक्षित करने का कार्य वह करता है। मान्यवर, और आज उसको वेतन नहीं दिया जा रहा है, उसके सामने अपनी जीवन लीला समाप्त करने के अलावा और कोई विकल्प नहीं है। कोई कृपा होनी करते चाहिए। करते लौट पड़े। आज प्रदेश का बड़ी संख्या में शिक्षक मार्ग घूम रहा है। कुछ शिक्षक ऐसे हैं, 573 शिक्षक तो ऐसे हैं जो 2000 के अंदर के हैं, 31 दिसंबर 2000 के अंदर के हैं। वे 573 शिक्षक हैं जो विनियमितीकरण से छोड़ दिए गए, इस आधार पर कि वो हाई कोर्ट के ऑर्डर से वेतन पा रहे थे, और जो न्यायालय से वेतन पा रहे थे लेकिन हाई कोर्ट से रेट जिनकी डिस्पोज ऑफ हो गई थी, वे विनियमित कर दिए गए। बाकी ऐसे छूट गए। कुछ शिक्षक ऐसे भी हैं जो 2000 के बाद के हैं, उनकी भी बहुत बड़ी संख्या नहीं। मानवर, सरकार के लिए एक 600 लगभग संख्या होगी मुश्किल से। सब जोड़ करके एक 1500 1500-1600 शिक्षक प्रदेश में है जो भटक रहा। 501 शिक्षक उस श्रेणी का भी है जिसके पास हाई कोर्ट का ऑर्डर है और काम कर रहे हैं, उन्हें वेतन नहीं रिलीज़ किया गया। लेकिन जैसा कि त्रिपाठी जी कह रहे थे कि सबसे बड़ी परेशानी ये है कि जो लोग वेतन पा रहे हैं, जिनके परिवार उसी आधार पर उसी तरह से उनकी शिक्षा दीक्षा और कहीं मकान बना कर लोन लेके काम चला रहे हैं, ऐसे शिक्षकों के सामने गंभीर संकट है। मुझे भी बराबर घेर रहे हैं चारों तरफ से लोग। टेलीफोनों से हम लोग ऊब जाते हैं, लेकिन मैं टेलीफोन उठाने का आदी हूँ कि मैं 24 घंटे मेरा मोबाइल खुला रहता है कि मैं बात करूँगा। किसी भी क्षेत्र के आदमी को ये न शिकायत हो कि मोबाइल बंद रखते हैं। तो मैं जानता हूँ कि कितनी पीड़ा उनकी है। जैसा पीड़ा आप हमारे माननीय त्रिपाठी जी ने, त्रिपाठी दो है, दोनों लोगों ने जो व्यक्त की है वो वास्तव में बड़ी गंभीर स्थिति है। इस गंभीर स्थिति की तरफ मैं भी आकर्षित कर रहा हूँ आपका ध्यान, और माननीय मंत्री जी का भी, सरकार का भी, कि माननीय मुख्यमंत्री जी तक ये बात जाएगी तो इसे विनियमित किया जा सकता है। लोग विनियमितीकरण की श्रेणी में आते हैं, काम कर रहे हैं, इसलिए जितने शिक्षक काम कर रहे हैं उन्हें विनियमित करने का हक प्राप्त है। उन्हें निकाला गया तो उनके परिवारों का क्या होगा? इस गंभीरता, ये बहुत बड़ी गंभीर स्थिति है। इस गंभीरता को माननीय ध्यान देना चाहिए। ठीक है। माननीय माध्यमिक शिक्षा मंत्री जी। माननीय सभापति महोदय, अभी हमारे सम्मानित सदस्य ने अपनी पीड़ा कही और इनकी पीड़ा अपनी जगह सही है। समय समय पर हम आप सबको लेकर बैठे हैं और अधिकारियों के बीच में हमने वार्ता कराई है। मान्यवर, ये मामला 1993 से चल रहा है। इस बीच में बहुत सी सरकारें आईं और लोगों के सामने भी ये समस्याएं आईं, लेकिन सही समाधान उसका नहीं हो पाया। काफ़ी मात्रा में ऐसे शिक्षक थे जो इसी श्रेणी के अंतर्गत आते थे, जहाँ जिस प्रकार से भी समायोजन हो सकता था, समाधान हो सकता था, हमारी सरकार ने किया। क्योंकि शिक्षा और चिकित्सा, इसके प्रति हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी विशेष रूप से गंभीर हैं, संवेदनशील हैं। आपने जो समस्या रखी है, मैं समझती हूँ कि हमारी तरफ से 93 से चल रहा, अभी तक तो निकाले नहीं गए। क्यों आप किसी भी चीज़ के लिए इतना परेशान हैं जब अभी तक उनको नहीं निकाला गया है? जो परेशानी उनकी आगे आ रही है कि उनको वेतन में कहीं कहीं रोक दिया गया है, सब जगह नहीं मान्यवर, कहीं कहीं
किसी वजह से रोक दिया गया है। जब हमने शासन स्तर पर जानकारी ली, अधिकारियों के बीच में जानकारी ली, आपके सामने ही कोई चीज़ हमें ऐसी नहीं मिली कि वो किस वजह से उनका वेतन किसी महीने में रोक दिया जाता है। ऐसी बात आपकी आई है तो मैं पूरा प्रयास करूँगी, फिर आपको लेके बैठूँगी कि कहाँ किसकी कमी है और किस आधार पर ये वेतन उनका बीच बीच में रोक दिया जाता है। ठीक है सुरेश जी। मंत्री जी का जो वक्तव्य था निश्चित रूप से उस शिक्षकों के प्रति सद्भावनापूर्ण था। एक बात आपसे कहना है, आज एक शिक्षक आया, जब सुबह मैं आ रहा था, कह रहा था कि माननीय विधायक जी, आज कल हमारे घर एक बैंक कर्मी आया और कह रहा था कि आपको नोटिस दे रहा हूँ। वो बैंकों से लोन भी ले चुके हैं, जिसकी 20-22 साल 25 साल की सेवा, बैंकों से लोन ले चुके हैं। और बैंक कर्मी अब जब 2 महीने से 3 महीने से तनख्वाह नहीं मिल रही है तो बैंक कर्मी उन पर दबाव बना रहे हैं। आप दीजिए, नहीं आपकी कुर्की करेंगे। माननीय एक एथेंटिक घटना की जानकारी देकर अपनी बात समाप्त करूंगा। मंत्री जी ने ठीक उत्तर दिया है कि जनपद प्रतापगढ़ में लगभग अन्य जिलों में अगस्त का पेमेंट हो गया, लेकिन प्रतापगढ़ में शिक्षक संगठन द्वारा आज 15 दिन से अपने वेतन के भुगतान के लिए धरना किया जा रहा है। वो भी कॉलेज आवर के बाद 3 से 5 सांकेतिक धरने पर बैठते हैं कि मेरा भुगतान कर दिया जाए। लेकिन प्रतापगढ़ जनपद के जिला विद्यालय निरीक्षक छुट्टी लेके भाग जा रहे हैं, कह रहे हैं कि हम नहीं करेंगे। आखिर कौन सा आदेश सरकार का हो गया, शिक्षा विभाग का कौन सा आदेश निर्गत हो गया कि आज तक मेरे पास तो नहीं आया कोई आदेश सरकार का और न शिक्षा विभाग के अधिकारियों का कि इनका वेतन रोक दिया जाए। वेतन रोक, उसके बाद आप जो आदेश करेंगे उस सरमाथे पर, उसके बाद आगे देखा जाएगा क्या होगा। लेकिन जब तक कोई आदेश नहीं है आपके सरकार द्वारा या विभाग द्वारा, तब तक उनके वेतन न रोके जाएं, इतना ही सुनिश्चित करा लें माननीय मंत्री जी। और आज इस सदन के माध्यम से इतना ही मेरा कहना है कि उनके वेतन अनवरत निर्गत होते रहे। जब सरकार कोई निर्णय लेगी तो हम भी उसको देखेंगे और जो आपके आदेश होगा उसका पालन किया जाएगा। ठीक है माननीय त्रिपाठी जी, जब माननीय मंत्री जी कह रही हैं कि आप लोगों के साथ बैठकर समस्या का समाधान करा देंगे, फिर कहाँ कठिनाई? अरे अब यही साथ बैठना हो गया। इस माननीय सदन में माननीय मंत्री जी से निवेदन कर रहा हूँ कि जनपद प्रतापगढ़ का आप कौन कह रहे थे? अरे संत कबीर नगर है, बस्ती है, अमेठी है, अम्बेडकर नगर है, सुल्तानपुर है। चिंता व्यक्त की है इस विषय पर और वो कह रहे हैं कि आप लोगों के साथ बैठकर समस्याओं का समाधान करा लेंगे। मैं आपको बता दूं मानवर, आपकी जानकारी के लिए, अब तो जब साथ बैठिए तो बताइए। जो कह रहे हैं कि एकाध नहीं है, मैं तो जिम्मेदारी से बता रहा हूँ। माननीय मंत्री जी पता लगा लें, श्रावस्ती है, बलरामपुर है, गोंडा है, बहराइच है, सुल्तानपुर है, अमेठी है, बस्ती है, संत कबीर नगर है, उन्नाव भी है। कौन इनकार कर रहा है? नहीं, जो माननीय मंत्री जी कह रहे हैं कि केवल 2-3 जिलों में अयोध्या है, इलाहाबाद है, आजमगढ़ है, लखनऊ है, यहाँ दे रही। लेकिन माननीय मंत्री जी ऐसे काम नहीं चलेगा। आप ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करें और भुगतान करावें माननीय जी। बड़ी कृपा, धन्यवाद। अरे यही खड़ा होकर कह दीजिए सभापति जी। हाँ, अरे क्या भाई। हाँ माननीय मंत्री जी। सभापति महोदय, हाँ, जो ध्रुव जी कह रहे हैं, इस संबंध में स्वयं ये गवाह हैं कि 3-3 बार मैं अधिकारियों के बीच में बैठी हूँ। ठीक, लेकिन न जाने कैसे उनका वेतन रुक जाता है। इन कारणों का पता लगाकर और जो संबंधित अधिकारी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। माननीय मंत्री जी, अब की बार कड़ाई से करिए, अब की बार कड़ाई से करिए। ठीक।